हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये सारे प्रीवियस पार्ट है, अगर आप ना देखे हो तो आप पहले देख लीजिएगा, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन के बारे में समझा था, उसकी डेफिनेशन समझी थी और उसके टाइप्स के अंदर उसका पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, आज बात करेंगे टाइप 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। क्या होता है ये? दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव बिकॉज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है कि इन्हें रिफ्लेक्सिव ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है जो करता है, वो जो भी काम करेगा ना, उसका इम्पैक्ट बोल लीजिए या उसका इफेक्ट बोल लीजिए, उसी के ऊपर पड़ेगा। अभी कौन कौन से होते हैं? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे सिंगुलर के अंदर होते हैं माई, योर, हिज, हर, इट। लेकिन सिंपल आपको माई, योर, हिज नहीं लिखना, इनके साथ सेल्फ लगाना है। क्यों? अगर सिंगुलर है तो सेल्फ आएगा और प्लूरल है योर, आर, देम, तो सेल्फ आएगा। ठीक है, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो आपको माई नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, सेल्फ लगाना है। और प्लूरल है तो योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ। अगर आपको नाउन नंबर की क्लास याद होगी तो मैंने बताया था कि जिन भी शब्द के पीछे एफ लगा होता है, अगर उनको हमको प्लूरल में चेंज करना होता है तो हम उनका एफ हटा देते हैं और उनके पीछे वी ई एस लगा देते हैं। तो सेल्फ का सेल्फ। क्लियर है? ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। देखिए, शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर द एग्जाम, उसने अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर दिया। तो देखिए, शी हमारा क्या है? शी हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ने किसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया? अपने आप को ही तो किया ना। उसने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किसको किया? अपने आप को किया। तो इसका इफेक्ट पड़ किस पे रहा है? उसी पे तो पड़ रहा है ना। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? हर सेल्फ। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि शी लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन हर लगाते हैं। इसीलिए दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लो, अपना बेस तैयार कर लो, फिर ये वाली क्लास देखना। ठीक है, वी इंजॉय आर सेल्फ एट द पार्टी, हमने अपने आप को इंजॉय किया पार्टी में। हमने अपने आप को, वी, हमने किसको इंजॉय किया? अपने आप को किया। तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? इन्हीं पे तो पड़ रहा है ना। यू किल्ड योर सेल्फ, तुमने अपने आप को मार लिया। तुमने किसे मार लिया? अपने आप को तो मारा। तो इसका इफेक्ट मरने का किस पे पड़ रहा है? तुम पे ही तो पड़ेगा। तो दिख रहे हो आप कैसे हो रहा है? चलिए अब बात करें आगे की। तो दे ruined themselves, उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो आप देख रहे हैं, उन्होंने अब किसको बर्बाद किया? अपने आप को किया ना। तो बर्बाद का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? उन्हीं पे तो पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या है? themselves। ठीक है, अब दोस्तों बात करें आगे। तो देखिए, एक नोट है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस अनलेस अ नाउन और प्रोनाउन प्रेसीड्स इट। कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आप कभी भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते सेंटेंस में, जब तक उसके आगे कोई नाउन या प्रोनाउन ना आए। एग्जाम्पल देखिए, माई सेल्फ इज आरसी गुप्ता। माई सेल्फ इज आरसी गुप्ता, ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने माई सेल्फ, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसको आपने सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लिया। तो इसका राइट तरीका क्या होगा लिखने का? राइट तरीका होगा आई एम आरसी गुप्ता। ठीक है, और देख लीजिए, माई सेल्फ विल गो देयर, माई सेल्फ विल गो देयर। अब आपको पता होना चाहिए कि माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसका यूज सब्जेक्ट की तरह तो हो नहीं सकता। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आप आई माई सेल्फ विल गो देयर। तो यहाँ आप माई सेल्फ जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उससे पहले नाउन यूज करेंगे। अब आई नाउन तो है नहीं, तो आई क्या है? आई है प्रोनाउन, तो आपने प्रोनाउन यूज कर लिया आई माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ किरण फ्रॉम दिल्ली। अब माई सेल्फ आदि द्वारा तो ये तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? आई एम करण फ्रॉम दिल्ली, सॉरी किरण नहीं, करण, आई एम करण फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि भैया कभी भी इनका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तरीके से नहीं होता। अगर आपको करना है तो इससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? इससे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले प्रोनाउन की, जो कि एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन। अब ये क्या होता है भैया? These are same words as reflexive pronouns but used to emphasize the subject। कि भाई ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले ही प्रोनाउन होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका यूज क्या होता है? यहाँ पे इनका यूज होता है सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना, उसको बड़ा चढ़ा के दिखाना या उस पर फोकस करना। और इनको हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ कुक दिस मील, मैंने खुद ये खाना बनाया। मैंने खुद, तो आई क्या है? आई मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आई माई सेल्फ कुक दिस मील, कि मैंने खुद ये खाना बनाया, फिर मैंने अपने आप ये खाना बनाया। कि अगर ये मैं सिंपल बोलता कि आई कुक दिस मील, कि मैंने ये खाना बनाया, तो सिंपल था। लेकिन मैंने खुद ये खाना बनाया या फिर मैंने अपने आप ये खाना बनाया, तो सिर्फ ये माई सेल्फ लगने से सब्जेक्ट के ऊपर क्या आ रहा है? बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, या सब्जेक्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि भाई मैंने खुद बनाया खाना, मैंने अपने आप बनाया खाना, है ना। द मैनेजर हिमसेल्फ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैनेजर ने खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व की। मैनेजर ने खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर मैनेजर ने अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व की। तो आप देख रहे हो, एक वर्ड लगने से कितना ज़्यादा फोकस हो रहा है सब्जेक्ट हमारा, या फिर कितना ज़्यादा उसको बढ़ा के दिखाया जा रहा है। अगर आप इन वर्ड्स को हटा भी दोगे दोस्तों, तब भी सेंटेंस का मीनिंग निकल के आएगा। तो आप एक पॉइंट भी नोट कर सकते हो कि एम्फेटिक प्रोनाउन को अगर हम सेंटेंस से हटा भी दें, तब भी सेंटेंस का मीनिंग आता है। जैसे कि आई कुक्ड दिस मील, मैंने खाना बनाया, आ रहा है मीनिंग। द मैनेजर सॉल्व द प्रॉब्लम, मैनेजर ने प्रॉब्लम सॉल्व की।
आ रहा है मीनिंग? तो अगर आप इन्हें हटा भी दोगे एम्फेटिक प्रोनाउन को, तब भी सेंटेंस का मीनिंग आएगा, और इनको लगा दोगे तो आपका सब्जेक्ट जो है वो बढ़ चढ़ के दिखाया जाएगा, ठीक है, या उस पे एम्फेसाइज कर दिया जाएगा। तो आपको एम्फेटिक प्रोनाउन समझ में आया? आगे बढ़े तो आगे एक नोट है कि एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, कि भाई एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका यूज करते हैं। देखा आपने, आई सब्जेक्ट था, उसके तुरंत बाद आपका एम्फेटिक प्रोनाउन आया, द मैनेजर सब्जेक्ट था, उसके जस्ट बाद आपका एम्फेटिक प्रोनाउन आया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद करते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रोनाउन की, जो कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो क्या होता है चलिए जानते हैं। दोस्तों, अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स आउट टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज रेफर्स टू इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कि भैया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जिसकी ऑलरेडी बात चली है सेंटेंस में, ठीक है, उसी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हमारे 4 तरीके के होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस। अब दिस, दैट, दिस, दोस का यूज कैसे होता है वो जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, जो आपका दिस होता है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बोल सकते हैं, सिंगुलर वस्तुओं के लिए आता है जब वस्तु पास में रखी हो, नियर बाय हो। डैट भी हमारा सिंगुलर के लिए आता है लेकिन जब वस्तु दूर रखी हो, ठीक है। दीज हमारा प्लूरल के लिए आता है लेकिन वस्तु पास होनी चाहिए, और दोस्त हमारा प्लूरल के लिए आता है लेकिन वस्तु दूर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हिंदी में क्या बोलते हैं? तो दिस को बोलते हैं ये है, डैट को बोलते हैं वह, दीज को बोलते हैं ये, और दोस्त को बोलते हैं वे, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? कुछ नहीं हुआ? चलो अभी आपको वो बढ़िया सा एग्जाम्पल दे देते हैं। हाँ भाई बनी साहब आ जाइए। तो भैया ये है हमारे मिस्टर बनी, ठीक है। अब यही आपको एग्जांपल देके पूरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए, बनी साहब को लगी भूख। क्या लगी? बनी साहब को लगी भूख। अब बनी साहब का फेवरेट फूड आइटम क्या है? वो है इनका गाजर, कैरेट। तो देखिए, ये एक कैरेट इनके जस्ट पास रखी है। अगर आप देखिए तो सिंगल एक कैरेट है, सिंगुलर है ना, पास रखी है। तो मैंने बताया था जब चीज सिंगुलर हो और पास हो, इशारा देखिए, जब चीज सिंगुलर हो और पास हो तो उसके लिए क्या आता है भैया? उसके लिए आता है हमारा दिस। इस वाली गाजर के लिए बनी साहब क्या लगाएंगे? दिस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बनी साहब को भूख लगी है। अब एक गाजर बनी साहब के लिए ये रखी है, लेकिन ये इनसे दूर रखी है, ये इनसे दूर है। अब मैंने बताया था जब चीज सिंगुलर हो और दूर हो, सिंगुलर हो और दूर हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? उसके लिए हम लगाते हैं डैट। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब बनी साहब कह रहे हैं भाई मैं एक गाजर नहीं खाऊंगा, मैं तो और खाऊंगा, ज्यादा खाऊंगा, एक से ज्यादा खाऊंगा। तो लो भाई, ये बनी साहब के लिए एक से ज्यादा गाजर आ गई। अब देखो, एक से ज्यादा है, प्लूरल है और पास में भी है। जब चीज प्लूरल हो और पास में हो, क्या प्लूरल हो और पास में हो, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? उसके लिए हम लगाते हैं भैया दीज। ठीक, आगे बढ़े। अब भाई देखो, बनी साहब को भूख लगी थी, गाजर तो है लेकिन दूर रखी है, गाजर तो है बहुत सारी लेकिन दूर रखी है, मतलब प्लूरल तो है लेकिन दूर है। और मैंने बताया था जब चीज प्लूरल हो और दूर हो, क्या प्लूरल हो और दूर हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? उसके लिए हम लगाते हैं दोज। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के चारों टी, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस कब आता है? सिंगुलर हो और पास में हो। डैट सिंगुलर हो और दूर में हो। दीज प्लूरल हो, पास में हो। दोस्त प्लूरल हो, दूर हो, ठीक है। तो बनी साहब ने आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर करने में हेल्प की हो। बाकी कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है। दिस लगाया है तो सिंगुलर है ना, बुक क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने दिस लगाया। पास में भी होगी। दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, वह मेरे दोस्त हैं। अब माई फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए आपका दोज आया, ठीक है। आगे बात करें, डेट इज अ हाउस, वह एक घर है, अब घर दूर होगा इसलिए डेट लगाया। दीज आर द बुक्स आई फाउंड इन द बैग, अब ये बुक्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए इनके लिए हमने दीज लगाया। क्लियर हुआ? अब उसका एक नोट है, नोट आप लिख लेना। इफ आफ्टर दिस, डेट, दिस, दोज अ नाउन कम्स, कि अगर इन चारों टी के बाद कोई नाउन आता है तो इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक, एडजेक्टिव। और अगर इन चारों टी के बाद कोई वर्ब आती है तो उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आया? कि जब इन चारों टी के बाद कोई नाउन आ जाए तो आप बोलेंगे इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इनके बाद जब वर्ब आएगी तभी आप इन्हें बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल, दिस गर्ल इज गुड, यह लड़की अच्छी है। देखो, दिस आ गया और जिसके जस्ट बाद गर्ल आई, गर्ल क्या है? हमारी गर्ल हमारी नाउन है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डैड पेन इज न्यू, अब देखो डैड आया और डैड क्या? पेन आया, पेन हमारा क्या है? नाउन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेम, दीज शर्ट्स, शर्ट्स क्या है? नाउन है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और पीपल्स क्या है? नाउन है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जब ये चारों टी में से कोई एक टी आ जाए और इनके बाद नाउन आए तो उसको बोलेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ देखो, दिस इज गुड गर्ल, दिस इज गुड गर्ल। अब दिस आया और जस्ट उसके बाद क्या आया? वर्ब। इस हमारी क्या होती है? वर्ब होती है, इसलिए से क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज अ न्यू पेन, अब दैट आया और उसके जस्ट इज वर्ब आई तो क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेम यहाँ पे आर आया और यहाँ पे आर आया
तो जब वर्ब आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ते दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रोनाउन की, जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है जानते हैं? प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, वह प्रोनाउन जिनका यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं? हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर 3 गायब हैं, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली की जब हम बात करते हैं तो 3 और आते हैं ना, एक व्हेन आता है, एक वेयर आता है, हाउ। तो मैं बता दूं, व्हेन, वेयर, हाउ वह हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे एडवर्ब होते हैं। जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो उनके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको? अच्छा, अब इनकी बात कर लेते हैं। तो हु का मतलब क्या होता है? हु का मतलब होता है कौन या फिर किसने। हु केम हियर, यहाँ कौन आया? हु किल द लायन, लायन को किसने मारा? ठीक। हुम का मतलब होता है किसको या फिर किससे। हुम डू यू नो, तुम किसको जानते हो? हुम डिड यू मीट इन द गार्डन, तुम गार्डन में किससे मिले? हुज का मतलब होता है किसका। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। ठीक है। आगे बात करें विच, विच का मतलब होता है कौन सा। विच शर्ट डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी शर्ट पसंद है। और व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो देखिए आपको इनका मीनिंग और इनका मतलब समझ में आ गया अच्छे से कि भैया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं और इनका यूज क्या होता है। अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़े। हाँ जी दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब वक्त आ चुका है आज की प्रोनाउन की नॉलेज को चेक करने का कि आज आपने क्लास में क्या सीखा। चलिए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ही डैश कुक द फूड। और यहाँ पे मैंने आपको हिंट दे रखा है कि कौन से प्रोनाउन से रिलेटेड है, तो अब तो आपको बता देना चाहिए। देखिए, ही डैश कुक द फूड, उसने खाना बनाया। अब एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा इसके अंदर। ठीक है। अब हमने एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था कि ये वो प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, उसमें फोकस करते हैं। तो ही कुक द फूड, हमने सेम ऐसा एग्जाम्पल किया भी था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हिमसेल्फ, उसने खाना खुद बनाया, उसने खाना खुद बनाया, है ना। फोकस आ रहा है उसके ऊपर। अच्छा, अगला देखो। द कैट हर्ट डैश। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव आएगा। अब ये वाला सेंटेंस भैया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कैट आ रहा है। अब कैट के लिए आप कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हो, हम भी तो देखें, है ना। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया भी था कि कैट के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है। तो ये वाला आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम आगे बढ़ते हैं। डैश इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव आना है। ठीक है। अगर आप हिंदी में किसी से पूछते हो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कैसा है, तो कैसे पूछोगे कि भाई तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। और हमने कौन सा की इंग्लिश सीखी थी, क्या? विच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके। आगे बात करें। डैश आर माई बुक्स ओवर देयर। अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा। अब अगर आपको याद हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से थे? वो 4, दिस, दैट, दीज, दोस। तो उनमें से कौन सा आएगा यहाँ पे? देखो, आर माई बुक्स, बुक्स कैसी है? बुक्स प्लूरल है। और ओवर देयर, ओवर देयर मतलब कहीं पे रखी है, दूर रखी है। तो इसके लिए क्या आएगा? दोज, दोज आर माई बुक्स ओवर देयर, वहां पे जो बुक्स है वो मेरी हैं। तो दूर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी कौन सा आता है? दोस्त। ठीक। अब आई विल डू इट, मैं करूंगा। अब यहाँ पे या तो रिफ्लेक्सिव आएगा या एम्फेटिक। आप कोई सा भी लगा दे, आएगा तो सेमी प्रोनाउन है ना। ये डिपेंड करता है स्ट्रेस के ऊपर, मतलब यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है। आई विल डू इट। अब आई के लिए आप कौन सा रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हो, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। आगे बात करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश ऑफ दिस इज योर बैग। डैश ऑफ दिस इज योर बैग। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आएगा, हु, विच, व्हाट। तो इनमें से कौन सा तुम्हारा बैग है? तो विच ऑफ दिस, तो पहला आंसर क्या होगा हमारा? विच। ठीक है। तो पहला आंसर हमारा गाइस हो गया विच। एक मिनट मैं हाईलाइट कर दूं आंसर। तो पहले का आंसर क्या होगा? विच ऑफ दिस योर बैग, इनमें से कौन सा तुम्हारा बैग है। ठीक है। आगे। शी डैश पेंटेड दिस पिक्चर, उसने ये पिक्चर पेंट की। अब यहाँ पे हर सेल्फ आएगा, हर सेल्फ आएगा या इट सेल्फ आएगा, बताइए। ठीक है, उसने पिक्चर खुद पेंट की, है ना। अब वो लड़की है और लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं? हर। अब हर सेल्फ तो होगा नहीं, ये तो कुछ पढ़ा नहीं हमने। और इट भी नहीं होगा, क्यों? इट भैया किसके लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग वगैरह के लिए होता है। ठीक है। एनिमल्स के लिए होता है। लेकिन लड़की है, लड़की के लिए हर आएगा और हर सेल्फ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हर सेल्फ। अब डैश इज नॉकिंग एट द डोर, यहाँ पे कौन सा इंटरवेटिव आएगा भैया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत सिंपल है। और डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें कौन सा आएगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत सिंपल सिंपल छोड़े आपके लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन। अब आपको यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैंने खुद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, मैंने अपने आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो आपको याद आ रहा है कौन सा है ये जो अपने आप को एम्फेसाइज करे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईपी यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। हु कॉल्ड यू यस्टरडे, कल तुम्हें किसने बुलाया? कल तुम्हें किसने बुलाया? साफ मालूम चल रहा है भाई, आगे हु लगा हुआ है, आगे हु लगा हुआ है, वो हमारा कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या लगा हुआ? क्वेश्चन मार्क।
तो यह इंटेरोगेटिव है, तो क्या आएगा इसका आंसर? सिंपल सिंपल इंटेरोगेटिव ही तो आएगा मेरे भाई। आगे बढ़े, दोज आर योर शूज, शूज शूज, दोज आर योर शूज, शूज हो गया भैया, और दोज हो गया, तो कौन सा होगा? तो होगा हमारा डीपी, डीपी व्हाट्सएप वाली नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। तो भैया बाकी के दो जो है, ही वॉज द कार हिमसेल्फ और शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, ये दोनों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन आपके लिए और है, मेक अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद विच, बहुत सिंपल है, आपको बस एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना है जो क्वेश्चन विच से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? विच से, जैसे विच इज योर शर्ट, है ना, ऐसे करके। तो भैया ये आज की क्लास थी, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अच्छे से देख लेना ये वाला पार्ट भी और इससे पहले पार्ट भी, सबके लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन के साथ, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।